आपके अंदर जो मांग है वो संसार की तरफ जाने की है। संसार में से कुछ लेने की मांग है। आप चाहते हैं कि संसार में से हम ऐसा ले लें जो लेने लायक हो, और जब ये भाव बनता है कि हम संसार में से कुछ ले लें, वह यही है कामना, यही है वासना। क्योंकि आपको कुछ मिलता नहीं है तो फिर बार बार प्रयास करते हैं, यही वासना है। आप सोचते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा, और फिर नहीं मिलता, फिर बार बार। तो आप बुराई किसे समझते हैं? कौन सी चीज बुराई है, कौन सी चीज बुरी है? संसार में से तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ है, लेकिन जो भी संसार में से लिया जाएगा वो बुरा इसलिए है कि उसकी दिशा केवल संसार में है। उसकी दिशा, आपकी नजर केवल संसार में है, उसको लेने की जो दिशा है वो केवल संसार में, इसलिए वो समस्त कर्म निंदनीय हो जाते हैं। निंदा क्या है? यानी बुराई को बुरा कह देना कि भाई ये बुरा तुम कर रहे हो। ये बुरा क्या है? संसार में ही भागना, संसार में से ही सुख लेने की कोशिश करना। चाहे अच्छी चीज है चाहे बुरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नजर संसार की तरफ है। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, नजर संसार की तरफ है। संसार में से ही कुछ लेना चाह रहे हैं, संसार में ही चाहे पुण्य दान हवन यज्ञ कुछ भी करें, अच्छा समझ के करें, लेकिन नजर संसार की तरफ है, इसलिए निंदनीय है। नजर यदि परमात्मा की तरफ हो, नजर यदि सत्य की तरफ हो, तो संसार का और परमात्मा का, सत्य का एक बैलेंस बनता है, एक संतुलन बनता है। वही संतुलन जो है ना, वही संतुलन तुम्हें परम गति करवाता है, परम की तरफ यात्रा कर, वही संतुलन। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाए। निंदक नियरे राखी, तो देखो सबसे बड़ा निंदक कौन है तुम्हारा? जो बुराई को बताता हो, बुरे को बुरा कहने का साहस रखता हो, वो कौन है? और उसके लिए कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, यानी उस निंदक को अपने घर में ही बैठा के रखना, अपने घर में ही जगह दे देना उसको कि भाई तू यहां रह, कुछ भी मत कर, तू यहां रह। अब तुम जितने भी निंदक हैं, तुम देखते हो कोई तुम्हारे पक्ष का तो मिलेगा नहीं संसार में, सारे लोग निंदा ही करने वाले हैं, साफ बात करने वाले हैं, मुंह पे ही कह देने वाले बात। जैसे तुम देखा होगा, मैं साफ बात करता हूँ, मैं झूठ बात नहीं करता, मैं मुंह पे ही कह देता हूँ। अब ये मुंह पे कहने वाले और साफ बात करने वाले जानते हो कौन होते हैं? तुमको पीड़ा पहुंचाने वाले। उनके साफ बात करने में और सत्य बोलने में, वो सत्य को जानते नहीं है। भाई मैं सत्य बोलता हूँ, मैं जो कहूंगा मुंह पे कहूंगा। इनसे बचना बेटा, ये सत्य बोलना नहीं चाह रहे, तुम्हारे मुंह पे कहने वाले ये तुमको पीड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं। तुम पीड़ित कैसे हो सकते हो? यदि उनके झूठ से हो सकते हो तो वो झूठ भी तत्काल बोल देंगे। उनको झूठ से मतलब नहीं है, तुमको पीड़ा पहुंचाने से मतलब है। ऐसे लोगों को घर में बैठाने कहेंगे कबीरदास, जो सत्य बोल रहे हैं, जो तुमको पीड़ा पहुंचाने वाला है। निंदक असली वो है जो तुमको सीधा बोले पीड़ाओं से निकालने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हें पीड़ित तो करे, चोट तो करे, लेकिन पीड़ा से निकालने के लिए चोट करे।
वो होता है असली निंदक। और ऐसा निंदक को घर में बैठाना चाहिए। यदि ऐसे निंदकों को तुमने घर में बैठा लिया तो वो निंदक तुम्हें घर से निकाल देंगे। सबसे बड़ा निंदक गुरु होता है। गुरु से बड़ा निंदक इस संसार में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। गुरु तो पल पल में तुम्हारी खोट निकाल देगा। उठने में, बैठने में, चलने में पल पल खोट निकालने का ही काम है। वो सीधा ही कहेगा ये तेरी गलती है। लेकिन उसका ऐसा कहना, तुम्हें चोट तो पहुंचाना है लेकिन दुख से बाहर निकालने का भाव होता है उसका, कि ये जिस वजह से पीड़ा पा रहा है, यदि मैंने सीधा नहीं कहा इससे तो ये गलत में चला जाएगा, इस संसार में ही चला जाएगा, इसका कोई नहीं है सहारा। तो गुरु निंदा तो करता है, चोट तो पहुंचाता है, लेकिन दुख देने के लिए नहीं, दुख से बाहर निकालने के लिए। ऐसे निंदक को घर में ही बैठा के रख लेना चाहिए, उसको पूजना चाहिए। कृष्ण कहते थे ना कि मुझे ही पूज, मेरे ही फूल चढ़ा, मेरी ही पूजा कर, हे अर्जुन मैं ही हूं। क्यों कहते थे? जबकि तो कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे थे, सारी निंदाएं कर, हे अर्जुन तू कायर है, हे अर्जुन तू नपुंसक है। सीधे सीधे कह सकता है कोई ऐसे? तू कायर है, तू नपुंसक है, तू किसी काम का नहीं है। सीधे इसलिए थोड़ी कह रहे थे कि वो नपुंसक है, ऐसी चोट कर रहे थे, सीधी सीधी चोट। ये कह रहे थे सीधी चोट, तू नपुंसक है, तू कायर है। इसलिए नहीं कह रहे थे, कायर बनाने के लिए, सत्य को जानने के लिए कह रहे थे कि सत्य को जान, असली हिंसा क्या है, असली युद्ध क्या है, असली शत्रु क्या है, इसे पहचान। शत्रु वो नहीं जो तेरे सामने है, असली पहचान, असली क्या है। असली शत्रु का पता तब लगेगा जब तू सत्य को जानेगा। जब तक तू सत्य को नहीं जानेगा, तुझे न मित्र का पता लगेगा न शत्रु का पता लगेगा। अभी तू आंखें बंद किए हुए है, सीधा चोट कर रहे हैं। हे अर्जुन तू कायर है, तू नपुंसक है। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु मैं ऐसा करता हूं, आप तो सीधा ही ज्ञान देते हैं भक्ति का, आप तो सीधे ही ज्ञान देते हैं परमात्मा के भजन का। ऐसे करो प्रभु, मैं यही करूंगा, जंगल में जाके भजन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर चोट करते हैं। देखिए निंदक, गुरु कितना बड़ा निंदक, फिर चोट करते हैं। अरे अर्जुन तू मुझे पागल बना रहा है, तू संसारियों के सामने नहीं खड़ा है, तू एक गुरु के सामने खड़ा है। तेरा प्रत्येक कृत्य अच्छा भी जो होगा वो संसार उन्मुखी होगा, सत्य उन्मुखी नहीं है। यदि तू जंगल में चला भी जाएगा तो संसार की तरफ मुंह करके ही जाएगा, सत्य की तरफ मुंह करके नहीं जाएगा। इसलिए तेरा जंगल में जाके भजन करना भी संसार का ही सुमरण करना है। तू संसार का ही सुमरण करेगा, संसार को ही प्राप्त करना चाहेगा, उस भजन में सत्य कहीं भी नहीं होगा, सीधे सीधे सरकार है। अब आप कहोगे कि भजन के लिए ही तो शरीर मिला है, और अर्जुन सीधा ही तो कह रहा था कि प्रभु युद्ध नहीं करवाना चाह रहे तो माफ करिए, जंगल में जाकर भजन कर लेता हूं। यदि आप मतलब कह रहे हैं कि भाई जो है सत्य जो है वो सबसे बड़ा है, यदि आपका ये है कि सत्य बड़ा है, तो मैं सत्य को प्राप्त करने के लिए चला जाता हूं। मुझे क्यों हिंसा करवाना चाह रहे हैं आप? ये हिंसा में क्यों धकेल रहे हैं मुझे जबरदस्ती? पाप क्यों करवाना चाह रहे हैं? मैं तो पुण्य कमाऊंगा। लेकिन सीधे बोल रहे हैं कि तू एक गुरु के सामने खड़ा है अर्जुन, सत्य की तरफ मुंह कर ले, फिर तू युद्ध भी करेगा तो पुण्य है। मत जा जंगल में, केवल मुंह तेरा मुड़ जाए, केवल एकदम। प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक कर्म ही पुण्य बन सकता है यदि मुख सत्य की तरफ हो, नजरें सत्य की तरफ उठी हुई हो, नजरें आकाश की तरफ उठी हुई हो, तो जमीन तुम्हारी। और यदि जमीन पे ही गड़ी है ना, तो एक कंकड़ का, एक छोटा सा कंकड़ भी तुम्हारा नहीं है, फिर कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जमीन पे ही नजर रखने वाले का कुछ भी नहीं है, और आकाश में उड़ने वाले की समस्त सृष्टि है, जमीन ही छोड़ो।
तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जंगल में जाना चाह रहा है किसी और वजह से, और मैं युद्ध करवाना चाह रहा हूं किसी और वजह से। मैं युद्ध करवाने के लिए युद्ध नहीं करवाना चाह रहा, तेरी नजरें खोलना चाह रहा हूं, तेरे सत्य के प्रति तेरी नजर खुले, फिर तुझे पता लगे कि युद्ध में भी ध्यान मौजूद है। सत्य के प्रति यदि तेरी नजर उठ गई तो युद्ध में ध्यान कैसे संभव हो सकता है ये दिखाई देने लगेगा तुझे। और सत्य की तरफ नजर उठ गई तो जंगल में भाग के माला फेरना भी तुझे दुष्कर्म नजर आएगा कि गलत कर रहा हूं। उस तरह की नजर मैं देना चाहता हूं तुझे। किस तरह की चोट कर रहे हैं? कोई बहलाने फुसलाने की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, सीधे तलवार से भी बड़ा घाव दे रहे, सीधे सीधे। क्योंकि जो सीखा है अर्जुन ने, जीवन भर जो सीखा है उस पर प्रहार हो रहा है, ये देखने की बात है। जीवन भर जो सीखा है उस पर सीधी चोट हो रही है। अर्जुन ये ठीक नहीं है, ये तू गलत कर रहा है। इसी के लिए तू जिंदगी भर, तेरे मरने के बाद भी ये घाव हमेशा ये तैने किया। गुरु तो सीधे कहता है कि ये ठीक नहीं है, अब तुम करना चाहो तो करो, तुम्हारी मर्जी है। उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो एक बार कह देगा कि ये ठीक नहीं है। तैने घर छोड़ दिया तो पीठ ऐसे मुड़ जानी चाहिए, फिर कोई ना भाई ना कोई बहन ना कोई रिश्ता। मुड़ गया तो मुड़ गया, फिर ये नहीं कि आ गए तो प्रेम से बोले कि नहीं अब गए तो गए। यही दाग पूरे जीवन लगेगा, ये सोच ले तू। तेरी भक्ति भी साथ बोलेगी और तेरा ये कलंक भी साथ बोलेगा कि दोनों निभा दिए, रिश्ता भी निभा दिया और सत्य को नहीं जान पाया, भक्ति भी, भक्ति कलंकित हो जाएगी। तो वो तो एक बता दिया एक बार कि भाई ये है, करते हो तुम ठीक, नहीं कर, लेकिन निंदक नियरे राखी, वो निंदा पूरी करेगा, वो पूरा बता देगा चोट करके ये ठीक नहीं, अब तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे निंदक को घर में ही बैठा लेना चाहिए कि प्रभु आप पूजेंगे तो मैं, अर्जुन श्री कृष्ण कहते थे मुझे ही पूज, मेरे ही, मुझ में ही मन वाला बन, मुझे ही पूज, मेरी ही आरती उतार। ये कोई अहंकार नहीं था कृष्ण का। ऐसा नहीं था कि मेरे पैरों में पड़ा रहे मुझे ही पूजे, अहंकारी व्यक्ति की भाषा नहीं है। ये परिचय दे रहे हैं, कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं इतना हूं और तू कुछ भी नहीं है, तू नीचे से यात्रा करेगा तो मेरे जैसे बन जाएगा। अपना परिचय दे रहे हैं कि तू जब तक इतना समर्पित नहीं होगा, मुझे पूछने का मतलब है कि तू इतना समर्पित हो कि बिल्कुल मट्टी में मिल जा, अहंकार को मिटा दे। पूछने का मतलब है कि तू इतना मिल जा कि अहंकार तेरा मिट जाए, तुझे कुछ ही ना रहे शेष। वहां से तेरी यात्रा चालू होगी, मैं सब कुछ हूं, फिर तू उस स्थिति में पहुंचेगा मेरी वाली में। अब निंदक देखिए, निंदा भी कर रहा है कि तू झुक जा, झुकाने के लिए निंदा नहीं कर रहा है। चोट झुक इसलिए नहीं कर रहा है कि तू दुख पा, चोट भी कर रहा है कि तू झुक, इतना झुक कि मुझे ही पूज। पूजने कितना झुका रहा है, लेकिन इसलिए नहीं झुका रहा, झुकाने के लिए इसलिए झुका रहा है कि तेरे झुकने में ही आकाश खुलेगा। तू झुकेगा तभी आकाश खुलेगा। और मेरे ही चरणों में क्यों? क्योंकि गुरु एक आधार होता है। बिना आधार के तुम किसी भवन को नहीं बना सकते। बिना आधार के भवन कैसे बनाओगे? बिना आधार के तुम कदम कैसे बढ़ाओगे? जब तक तुम्हें कुछ आधार नहीं मिलेगा कि भाई मुझे वहां जाना है, कदम क्यों उठेंगे तुम्हारे? किस सहारे उठेंगे? कैसे उठाओगे? गुरु एक आधार होता है कि मेरे आधार पे तू चल। गुरु बहाना है, आधार है तुम्हें पहुंचाने के लिए। केवल तुम्हारे लिए वो कितना कर रहा है, ये नहीं तुम्हें झुकाने के लिए नहीं झुका, वो भी कहते झुक, तू पूजन कर। अब उसका ये नहीं है कि पूजन करेगा मेरा अहंकार बढ़ेगा, ये मुझे माला पहना रहा है, ये मेरा पूजन कर रहा है। समझो, कृष्ण जब सखियों के कपड़ों को लेके भागते हैं ना, वासना नहीं है उनके अंदर, ये देख लेना बात। जब सखियां नहा रही हैं तालाब में और वो कह रहे हैं, कपड़े लेकर कह रहे हैं नंगी निकलो, ले जाओ अपने अपने कपड़े, तो कृष्ण क्या वासना थी उनके अंदर? उनको नंगा देखना चाहते? जो संसार को बना सकता है वो क्या स्त्री को नंगा देखेगा? जो संसार को चुटकियों में बना दे वो स्त्री को नंगा देखेगा? लेकिन एक संत की जो क्रिया होती है, जो कर्म होता है, उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है।
बहुत कुछ छुपा होता है। वो तो ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं बिना वासना के एक खेल की तरह नग्नता को ले रहा हूं। खेल खेल में नग्नता को भी मैं खेल, तुम खासियत में लेते हो कि यार नंगा एक पन एक खासियत है, तुम्हारे अंदर तो बहुत कुछ बदल जाता है नग्नता के नाम लेने मात्र से। कृष्ण कहते हैं कि मैं नंगा देख भी रहा हूं तो अभी हिल नहीं रहा अंदर से, कोई कंपन नहीं है मेरे अंदर, कोई कंपन मेरे अंदर नहीं है। जैसे जैसे सामान्य कपड़े पहने हुए व्यक्ति ऐसे ही नंगे, कोई कंपन ही नहीं है। आपको तो नंगेपन का नाम भी ले दो तो भी आपके अंदर तो बहुत कुछ बदलता है। तो कृष्ण कह रहे एक दृष्टि देना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, इतना नीचा बन कि सारी कंपन रुक जाए तेरे अंदर, सारी कंपन, कोई लहर ना बचे इतना। और जो होगा कब, तू मेरा पूजन कर। सीधे ये चोट ही है। यदि तुमसे कोई ये कह दे कि मेरे पैरों में झुक जा, कितनी बड़ी चोट होगी तुम्हें, तू मुझे पैरों में झुकाना चाह रहा है, तू मुझे अपना गुलाम बनाना चाह रहा है, कितनी बड़ी चोट करेगा कोई। जैसे मानो कोई कोई तुम्हें पैसा दे दे, कर्जा दे दे, और तुम उसके हाथ पैर जोड़ रहे हो, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, वो पैरों में झुकाना चाह रहा है, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं झुकाना चाह रहा है, उबारने के लिए। उसका झुकाना उबारना नहीं है, उसका झुकाना तुमको बर्बाद करना है। तुम झुके रहो, उनकी सेवा में लगे रहो। कृष्ण जब कहते हैं मेरे चरण में आ जा, कृष्ण जब कहते हैं कि नंगी होकर निकलो, वो एक ही बात, बहुत कुछ उनके अंदर साफ है, खाली है, अंदर कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली ड्राम, खाली। जैसे ड्राम होता है ना खाली, उसको बजाओ तो डम डम की आवाज आती है, भरे हुए में नहीं आती आवाज, खाली एकदम से। अब खाली व्यक्तित्व के अंदर से कुछ भी निकले खाली ही होगा, वो खाली होगा। खाली के अंदर से क्या निकल सकता है, तुम ये तो बताओ। जो अंदर से खाली हो गया, वो यदि किसी नग्न स्त्री को भी देखेगा ना, तो उसका देखना एक पत्थर को देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पत्थर को देखे तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। तो कृष्ण जब कहते थे ना कि तालाब में नहा रही महिलाओं से कहते चलो निकलो सखियो, नंगी निकल के आ जाओ, कपड़े मेरे पास है, और ऊपर हाथ खड़े करके निकलना, ये और थी सब। ऐसे मत आना, वो सब ऐसे छुपा छुपा के निकले, नहीं मैं देने वाला नहीं हूं कपड़े। कितनी बड़ी घटना है, इसको आध्यात्म रूप से समझने की जरूरत है। इसको यदि तुम्हारा मुंह संसार की तरफ है तो बहुत कुछ अर्थ निकल जाएंगे बेटा, और मुख यदि सत्य की तरफ है तो अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं है। एक खेल, खेल का क्या अर्थ, खेल का क्या अर्थ होता है बेटा, खेल का मतलब आनंद लेना, बस, इससे ज्यादा कुछ है। खेल का मतलब है सुख लेना, आनंद लेना। और यदि संसार की तरफ है तो बहुत कुछ अर्थ निकलेंगे। कृष्ण की निंदा ही निंदा होगी, फिर कृष्ण के पक्ष में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, निंदा ही करेगा बहुत। उधर कहते हैं निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छाए। ऐसे निंदक को घर में बैठा लेना चाहिए जिसके अंदर सब कुछ खाली हो गया हो, कुछ भी नहीं हो जिसके अंदर, जो साफ हो गया। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। उसको कुछ करना ही पड़ेगा, उसकी अटेंडेंस ही तुमको सुधार देगी। उसको कुछ नहीं करना, उसके अटेंडेंस, उसके हाजिर होना, उसका पास में होना ही, उसकी तरंगों से ही तुम्हारा बदलाव हो जाएगा। यदि तुम जिद्दी नहीं हो, मैल है ना कपड़े का, यदि जिद कर लेना तो सर्फ साबुन कुछ करने वाला नहीं है। कपड़ा यदि जिद कर ले, मुझे मैल जिद कर ले भी कि मुझको तो छूटना नहीं है, तो कितनी सर्फ में डुबो कर रखना, कितना ही साबुन लगा लेना, वो मैल नहीं छूटेगा जिद कर ले तो। और यदि मैल तैयार हो कि बस कोई साबुन लगा दे थोड़ा सा, मैं हटने के लिए तैयार हूं, तो थोड़ा सा साबुन लगाओगे, कपड़ा साफ है। यदि तुम जिद्दी नहीं हो तो गुरु का पास में होना, उसका हाजिर होना ही साफ कर देगा तुम्हें। उसे कुछ बिन साबुन पानी बिना। मैं कबीरदास के दोहे का अर्थ कर रहा हूं भाई, अध्यापक लोग भी बैठे हैं अपने हिसाब से, तुम करते होगे, मेरा हिसाब यही बनता है भाई मैं अपने हिसाब से बताता हूँ।
बिना साबुन पानी में, उसको कुछ लगाने की जरूरत है नहीं है, कुछ साबुन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ सर्फ में डालने की जरूरत, उसके हाजिर होना ही। तुम देखना बेटा, अटेंडेंस बहुत बड़ी बात होती है। तुम देखना कई बार जब तुम बच्चे क्लास में होते हैं ना, शैतानी कर रहे होते हैं, अगर भैया मास्टर जी आ रहे हैं, और मास्टर जी कुछ भी नहीं करते, हाथ में कुछ भी नहीं, बस केवल उनकी अटेंडेंस है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं बच्चे, एकदम अटेंडेंस से शांत हो गए एकदम से, कुछ किया ही नहीं, डांट फटकार लगाने की कोई जरूरत नहीं, अटेंडेंस से भी बिल्कुल शांत। कुछ भी कर रहे हो, अरे गुरुजी आ रहे हैं, एकदम डिसिप्लिन हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कि अटेंडेंस ने आपको बदल दिया, केवल अटेंडेंस ने, केवल अटेंडेंस ने बदल दिया। एक फूल खिल रहा है, खुशबू दे रहे, तुम आए, खुशबू तुम्हारे नासिका में अंदर गई, अंदर आनंद आ गया, एकदम से टेंशन तनाव कम हो गई, किसी ने, केवल अटेंडेंस ने तुम्हारी चिंता फिक्र दूर कर दी। खुशबू में बैठते ही, खुशबू का एक असर होता है बेटा, थोड़ी सी चिंता फिक्र भी होती है ना, तुम टेंशन में हो तो खुशबू में बैठोगे तो टेंशन हट जाएगी, थोड़ा रिक्त हो जाओगे तुम, थोड़ा आनंदित हो जाओगे खुशबू से, अच्छा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगे तो जो बुरा है वो छटने लग जाता है। तो फूल ने क्या किया, सिर्फ एक हाजिरी दी, उसके अंदर की तरंग तुम्हारे अंदर गई और तुम्हारे टेंशन को, तुम्हारे तनाव को हटा दिया। इसी तरह से बेटा, गुरु की अटेंडेंस है, उसकी अंदर से तरंग निकल रही है, यदि तुम जिद्दी नहीं हो तो उसकी अटेंडेंस तुमको बदल के रख देगी। निंदक नियरे राखिए हनन कुटी छवाए, ऐसे व्यक्तित्व को पास में रख लेना चाहिए। और कृष्ण जो कहते हैं ना कि मेरा पूजन कर, मेरी शरण में आ जा, कहते हैं कि पास में रख, और इस तरह से सेवा करना, इस तरह से कि मटिया मैदान हो जाना, उस मटिया मैदान होने में तू आकाश को प्राप्त कर लेगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू यदि मुझे देखे ना, यदि तू देखे नदियों में तो मुझे गंगा समझना, यदि तू देखे वृक्षों में तो पीपल मुझे समझना, तू यदि गायों में मुझे देखे तो कामधेनु मुझे ही समझना, यदि पर्वतों में देखे तो सुमेरु पर्वत मुझे ही समझ, ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग उदाहरण दिए, यानी कि सर्वोच्च को मुझे समझना। बोलो, इतनी बड़ी बात केवल शिष्य से कही जा सकती है, शिष्यत्व में ही हजम हो सकती है ये बातें। जिसका मुंह सत्य की तरफ हो गया हो वो ही समझेगा इस बात को, जिसका मुंह संसार की तरफ है वो इस बात को अहंकार में समझेगा कि यार क्या पागल हो गया है व्यक्ति, हमारे सामने रथ हाँक रहा है, रथवान बना हुआ है और कह रहा है कि मुझे समझे गायों में तो कामधेनु समझना, नदियों में समझे तो गंगा समझना। क्या आदमी है, रथ हाँकता घूम रहा है, और मेरे को समझ रहा है कि मतलब पर्वतों में समझे सुमेरु पर्वत मुझे समझो, वृक्षों में समझे तो सबसे बड़ा वृक्ष पीपल का मुझे समझ लेना। पीपल का वृक्ष क्या है, और सभी वृक्ष रात को है और दिन में ऑक्सीजन, तो पीपल का वृक्ष में रात को ऑक्सीजन छोड़ने का सामर्थ्य, इसलिए वो बड़ा माना जाता है, पीपल बड़ वृक्ष जो होते हैं, तो इसलिए उसको जो है श्रेष्ठ मानते हैं। तो वो कहते हैं कि तू इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, शिष्यत्व में कही जा सकती है बात, जिसका मुंह सत्य की तरफ हो गया है। तो अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इतना, तो वो क्यों एक तरफ कह रहे हैं कि तू इतना झुक जा, मेरा पूजन कर, और वो कह रहे हैं मैं इतना बड़ा हूं, जब तू इतना नीचे झुकेगा, इतना समर्पित होगा, तब तू उतनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, मेरे में होकर के जाता है रास्ता, इसलिए मैं तुझको मेरे सामने झुका रहा हूं, सीधे नहीं जाएगा रास्ता, मैं तुझे मेरे सामने इसलिए झुका रहा हूं कि रास्ता मेरे से होके जाएगा, नहीं तो मैं तो तुझसे कह देता कि सब पत्थर के सामने झुकना है मुख्य बात। तुम यदि किसी पत्थर के सामने झुक जाते हो, टूट जाते हो, तो पत्थर से होके भी रास्ता निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पत्थर के सामने व्यक्ति इतना झुक नहीं सकता है, क्योंकि बोलता नहीं है पत्थर, गुरु बोलता है, गुरु प्यार करता है तुम्हें, इसलिए रास्ता उसके अंदर से निकल जाता है, तो इतने रास्ता मेरे अंदर से जाएगा, इसलिए इतना झुक। ये जो पत्थरों को आप पूजते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, नहीं समझे, ढोक लगाते हैं, तो वो इसीलिए है कि उनको पूजना भी महात्माओं ने बताया, अरे तुम मेरे सामने नहीं झुक सकते, यदि अहंकार है तो पत्थर के सामने इतना झुक जाना, उनको फूल माला चढ़ा देना, उनके सामने नाक रगड़ लेना, रास्ता वहां से भी चला जाएगा। ये है सबसे बड़ी बात, कि रास्ता वहां से भी निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिसका मुंह संसार की तरफ है
वो चाहे पत्थर को क्या जीते जागते अपने गुरु को पूजे तो भी रास्ता नहीं बनता उसका, क्योंकि मुंह तो संसार की तरफ है, मुख तो संसार की तरफ है, रास्ता बनेगा कहां से तुम्हारा? तुम कहते हो कि मेरा तो रास्ता नहीं बनता, तुम सत्य बताओ, तुम्हारी भक्ति क्या सत्य की तरफ होके चल रही है या संसार को साध साध के चल रही है? लगाई संसार में आग, लगी आग तुम्हारी संसार में, लग जाती ना तो निंदाएं सहन करते फिर एक ही तरफ झुकाव हो जाता, शरीर दिखता है एक तरफ, मन वहीं घूम रहा है, अभी शरीर से कुछ नहीं बनता। हाँ, नाम तो हो जाएगा भक्तों में कि भाई शरीर तो घूमा कम से कम, लेकिन तुम देखना तुम किस तरह से हो, तो अपना अवलोकन करना। तो महात्माओं ने जो भी कुछ बनाया कि तुम कहां झुक सकते हो, तुम्हारा अहंकार, क्योंकि आदमी का जो अहंकार है वो जिंदा व्यक्ति के सामने नहीं झुकता, पत्थर के सामने जल्दी झुक जाता है। देवताओं को पूज लेगा जल्दी से आदमी, देवताओं को पूज लेगा, झुक जाएगा, मगर वो बोलते तो है नहीं, वो तुम्हारी कमी भी नहीं निकाल सकते, तुम्हें चोट कर ही नहीं सकते, तो फट से झुक जाएगा उसके सामने आदमी। गुरु के सामने झुकने में बड़ी बात है, वो तो पल पल में निकाले है, वो तो तुम्हारे झुकने में 100 ऐब निकाल दे कि साहब मैं झुक तो रहा हूँ, रोजाना फूल माला चढ़ा रहा हूँ, फिर ऐब क्यों निकाल रहे हो? वो तो उसी में ऐब निकाल, क्योंकि उसको फूल माला चढ़वानी थोड़ी है अपने ऊपर, वो तुम्हें झुकाना नहीं चाहता, वो तो तुम्हें निकालना चाह रहा है, इसलिए झुका रहा है तुम्हें निकालने के लिए, इसलिए वो तो 100 कोट निकाल दे तुम्हारे पैर में झुकने में भी, क्योंकि उसको कोई खुशी थोड़ी मिलती है मेरे पास झुको, कोई मतलब नहीं, पर वो जानता है कि झुकने में निकले गए इसलिए झुका रहा, तो तुम्हारे निकालने के लिए झुका रहा है, तुम्हारे निकलने में यदि परेशानी आ रही है तो वो तो उसकी निंदा कर देगा, तो गलत है, बेकार ढोक वोक लगाने तेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे वो तो तुरंत निंदा करे कि तेरे ढोक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर ही झुक रहा है तेरा।